मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ने जहाँ पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। जेट फ्यूल इतना महंगा हो गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइन जो है उसने अपना काम जो है वो बंद कर दिया है। भारत की 3 एयरलाइंस भी जो है वो इस वक्त आईसीयू में है। ये वो दूसरी एयरलाइन होगी जिसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। भारतीय एयरलाइंस के लिए तो मुसीबत डबल हो गई है। भारतीयों के लिए आज सूरत हाल ये है कि वो अगर दिल्ली से लंदन जा रहे हो तो उनको ऐसे लगता है कि वो वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर आंच भी आने नहीं देगा। भारतीयों ये बात याद रखना, महंगी टिकट देनी पड़ती है उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। हम दुआ ही कर सकते हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो जंगबंदी हो, जेट फ्यूल की कीमतें नीचे आएँ और एयरलाइंस अपने ऑपरेशन दोबारा सही तौर पर शुरू कर सके। मशरक़ वस्ता की सूरत हाल ने जहां पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, हर आदमी इस बात पे परेशान है कि इस जंग के बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत फ्यूल की कीमतें बढ़ी हैं, लोगों को अपनी गाड़ियाँ चलाना, मोटरसाइकिल चलाना मुश्किल हो गया है। वहाँ एक सेक्टर ऐसा भी है जिसके लिए वो मुश्किलात हुई हैं जो शायद माजी में ना देखने को मिली हो। जेट फ्यूल इतना महंगा हो गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका की एक बड़ी एयरलाइन स्पिरिट एयरलाइन जो है उसने अपना काम जो है वो बंद कर दिया है। 34 साल तक स्पिरिट एयरलाइन के जो जहाज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये पूरी दुनिया में चलते रहे और ये दुनिया के अगर इसका मार्केट शेयर बताऊं अमेरिका के अंदर तो गुज़श्ता साल यानी साल 2025 में यह अमेरिका में पैसेंजर यानी मुसाफिरों के एतबार से 9वीं बड़ी एयरलाइन थी। आज सूरत हाल ये है कि इस जंग की सूरत हाल के बायस जेट फ्यूल की महंगी होने के बाद इस कंपनी ने ऑफिशियली अपने आप को दिवालिया करार दे दिया है, अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है और अमेरिका के अंदर ये जो लो कॉस्ट एयरलाइन थी अब ये बंद हो गई है। अब सवाल तो ये उठता है कि अब पहली एयरलाइन तो जो दुनिया में बंद हुई वो तो अमेरिका की है, दूसरी बड़ी एयरलाइन कौन सी बंद होने जा रही है, इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। अगर हम बात करें अपने खत्ते के अंदर यानी हम जिस खत्ते में हैं, इस खत्ते में हमारे साथ हमारा एक पड़ोसी है जो अपने आप को इस खत्ते की सुपर पावर और सूरमा कहता है, भारत। उसकी 3 एयरलाइंस भी जो है वो इस वक्त आईसीयू में हैं। अगर हम तीनों एयरलाइंस की बात करें तो इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइस जेट, तीनों एयरलाइंस की जो हालत है इस वक्त मुकम्मल तौर पर पतली है। तीनों इस वक्त आईसीयू के अंदर हैं और एक एयरलाइन इसमें ऐसी भी है जो शायद दुनिया देखेगी कि आने वाले दिनों में ये वो दूसरी एयरलाइन होगी जिसने अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद की बंदिश और ईरान के अंदर यानी मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और जेट फ्यूल की कीमतें बढ़ने के बायस दुनिया भर की जहाँ एयरलाइन जो है वो परेशानी में मुब्तला हैं। भारतीय एयरलाइंस के लिए तो मुसीबत डबल हो गई है। पाकिस्तान ने अपनी फ़िज़ाई हदूद जब से बंद की है, भारतीयों के लिए आज सूरत हाल ये है कि वो अगर दिल्ली से लंदन जा रहे हों या दिल्ली से कहीं और जा रहे हों तो उनको ऐसे लगता है कि वो वर्ल्ड टूर पर निकले हुए हैं। वर्ल्ड टूर में इसलिए कह रहा हूँ कि जो परवाज़ें पहले चंद घंटे की होती थी अब उसको कई घंटे लगते हैं और ये सबक सिखाना इसलिए भी ज़रूरी था। ये जो नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये किसी ने ठोस दिया है कि वो इस खित्ते में जो चाहे वो कर सकता है। खैर हमने पहले भी साबित किया था कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर आंच भी आने नहीं देगा। आज सूरत हाल ये है कि नरेंद्र मोदी की वजह से आज ये जो तीनों एयरलाइंस हैं और जो भारतीय मुसाफिर हैं वो झोलियां उठा उठा के अपने ही वज़ीर आज़म को बद्दुआएं देते होंगे कि जिनकी वजह से एक तो महंगे टिकट ख़रीदने पड़ते हैं और साथ ही इतने लंबे लंबे ट्रैवल करने पड़ते हैं कि उनके होश ठिकाने आ गए हैं। दूसरी तरफ बात करें तो कॉस्ट कटिंग की बात करें तो दुनिया भर की एयरलाइंस ने जो है वो कॉस्ट कटिंग भी शुरू कर दी है। पहले जो आपको जाते हुए खाना मिलता था या शाम के स्नैक्स मिलती थी, जो एयर होस्टेस आपको कह देती थी कि आप चिकन लेंगे या बीफ लेंगे, आज वो आपके सामने जो है वो तस्वीर रख देते हैं कि आप ये बीफ या चिकन पसंद कर लें और अगर आपका खाने का दिल कर रहा है तो आप इसके पैसे दे दें, क्योंकि आप फ्री का एयरलाइंस के अंदर कुछ नहीं रहा है। आज जो दुनिया भर में तमाम एयरलाइंस के लिए परेशानी की सूरत हाल ये है कि अगर ये सूरत हाल ऐसे ही रहती है, खौफ में मुब्तला है दुनिया भर की एयरलाइंस
एक एयरलाइन के जहाज़ जिसकी मैंने आपसे बात की, स्पिरिट एयरलाइन के जहाज़ तो अब खड़े हो गए हैं। क्या दुनिया की दीगर एयरलाइंस के जहाज़ भी आने वाले दिनों में खड़े होने वाले हैं? क्या हज़ारों मुलाजमीन के बाद और मुलाजमीन भी निकाले जाने वाले हैं? क्या मुख्तलिफ एयरलाइंस ने अपने फ़िज़ाई जो ऑपरेशंस हैं उनको कम कर दिया कि आगे आने वाले दिनों में और कम होने वाले हैं? और क्या भारत की ही जो एयरलाइन होगी अमेरिका के बाद, वो दूसरी एयरलाइन होगी जो अपने फ़िज़ाई रूट यानी अपने फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद करेगी? ये तो कुछ आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। लेकिन ये बात ज़रूर है कि आने वाले दिनों में एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात जो है उसमें इजाफ़ा होता ही दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर भारतीय एयरलाइंस के लिए कि भारतीयों ये बात याद रखना कि जो आज तुम्हें घंटों सफ़र करना पड़ता है, महंगी टिकट देनी पड़ती है, उसका ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ मोदी है। अगर आज अमेरिका की एयरलाइन बंद हुई है और अगर तुम्हारी एयरलाइन बंद होने जा रही है तो ये याद रखो कि तुम्हारा जो इशारा होना चाहिए वो अब तुम्हारे वज़ीर आज़म की तरफ ही होना चाहिए। हम दुआ ही कर सकते हैं कि मशरक़ वस्ता की सूरत हाल जो है वो जंगबंदी हो, जेट फ्यूल की कीमतें नीचे आएँ और एयरलाइंस अपने ऑपरेशन दोबारा सही तौर पर शुरू कर सकें, क्योंकि आगे जून जुलाई की छुट्टियाँ आ रही हैं, लोगों ने वेकेशंस पर भी जाना है। लेकिन अगर ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो याद रखें आगे आने वाले दिन एविएशन इंडस्ट्री के लिए बहुत टफ होंगे।